Friends, today we will solve the question given for balancing of chemical equation. The first question is Fe plus Cl2 FeCl3. Write down the number of atoms of Fe and Cl in reactant side and Fe and Cl in product side separately. पहले क्या करेंगे, Fe आयरन और क्लोरीन के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट में लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट में, फिर उसके बाद वी विल चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट. इफ दे आर इक्वल दे आर बैलेंस्ड. If they are unequal, we have to balance them by heat and trial method. Write down the iron atom here 1, chlorine 2, here iron 1 and chlorine 3. आयरन यहाँ पे 1 है, दोनों साइड आयरन इक्वल है, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 यहाँ 3. तो यहाँ 2 यहाँ 3 है, तो 3 है तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा. तो यहाँ 3 आ नहीं सकता है क्योंकि यह 3 है और यह 2 है, तो 2 कभी 3 नहीं आ सकता है होल नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए यहाँ पे 2 और 3 का हमको एलसीएम लेना होगा. 2 और 3 एलसीएम लेते हैं. 2 और 3 का तो आ जाएगा 6. अब यहाँ 6 लाने के लिए इंटू करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ 6 लाने के लिए इंटू करना पड़ेगा 2 से. तो यहाँ 3 से इंटू किए यहाँ, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 3. यहाँ तो 6 हो गया, 3 इंटू 2 6. अब यहाँ 2 से इंटू किए हैं तो यहाँ 2 तो लगा नहीं सकते हैं. अब 2 लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ 2 लगाएंगे तो यह हो जाएगा 2Fe, क्योंकि यह जो होता है कोफिशिएंट सबसे मल्टीप्लाई होता है. तो 2 यहाँ लगा दिए तो आयरन भी डबल हो जाएगा, और क्लोरीन का 3 एटम है, यह भी डबल, तो 3 2 जा 6. आयरन यहाँ डबल हो गया. अब यहाँ 2 यहाँ 6. अब यहाँ क्लोरीन तो इक्वल हो गया. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, बट आयरन हैज डिफरेंट, आयरन का डिफरेंट है. तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 से इंटू, तो यहाँ 2 लगा देते हैं. अब देखते हैं आयरन 2 आयरन 2 आयरन 2, क्लोरीन 6 क्लोरीन 6. नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स. द सेकेंड क्वेश्चन इज आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड. Write down the number of atoms of iron oxygen in reactant and product side separately. Reactant iron 1, oxygen 2, iron 2, oxygen 3. The first is iron is here 2 and here it is 1. First we have to make the iron atom equal. So there here it is 2 and here it is 1. We have to multiply it by 2. Put it here 2. आयरन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2, आयरन तो इक्वल हो गया, बट ऑक्सीजन 2 here 3. तो 2 और 3 इक्वल नहीं होगा तो एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने पे 6 आएगा, तो 6 लाने के लिए यहाँ 2 से और यहाँ 3 से, यहाँ 3 से इंटू किए तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा. यहाँ 2 से इंटू किए तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 लगाएंगे तो इस पूरे के साथ कंपाउंड के साथ लगाना पड़ेगा. अब यहाँ 2 लगा दिए तो यहाँ देखते हैं आयरन 2 2 जा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया. अब यहाँ यह तो 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 बट आयरन हेयर 4 एंड हेयर इट इज ओनली 2. तो वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अनदर 2. हेयर इट विल बिकम 4Fe plus 3O2 is equal to 2Fe2O3. Here it becomes 4. Now the number of atoms of iron and oxygen in reactant side and product side are equal. अब देखते हैं आयरन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6. The next question is iron plus sulfuric acid forms iron sulfate and hydrogen gas releases. Let us write down the number of atoms of iron, hydrogen and sulfur oxygen in reactant and in product side separately. पहले जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे एटम्स को रिएक्टेंट में और सारे एटम्स के नंबर को प्रोडक्ट में लिखेंगे सेपरेटली. सबसे पहले आयरन, द फर्स्ट वन इज आयरन 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4. हियर आयरन 2, सल्फर 3 1 जा 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12 and hydrogen it is 2. We have to start minimum by the maximum one is oxygen. Oxygen is here 12
and here it is 4, here it is 12, and here it is 4 oxygen. We have first equate the maximum one, here 12, here 4, multiplied by 3. अब पहले यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, सबसे ज़्यादा 12 है, यह 12 है तो यह भी 12 होना चाहिए, यह भी 12 होना चाहिए, तो यहाँ इंटू करेंगे 3 से, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा 3. अब यहाँ 3 हो गया तो देखते हैं 3 2 जा, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, तो आयरन यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया सल्फर 3, तो सल्फर यहाँ 3, 4 3 12, oxygen here. Here we multiply this one by 3. यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 12, यहाँ भी ऑक्सीजन 12, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 लगेगा, तो 3 लगेगा तो 3 2 जा, यहाँ भी हो जाएगा 6, एंड सल्फर विल बी 3 1 जा 3, सल्फर 3. Here iron is 1, here iron is 2, here 2, here 1, तो मल्टीप्लाई इट बाई 2, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन यहाँ 12, आयरन 2, आयरन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2, मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 हाइड्रोजन 6, सल्फर 3, सल्फर 3, बैलेंस हो गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखते हैं नाइट्रोजन यहाँ है 1, यहाँ हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, यहाँ नाइट्रोजन लिखते हैं 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 और 1 2. तो सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो इक्वल है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3, यहाँ 2, तो बैलेंस करने के लिए 3 और 2 है तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 लगाएंगे, देखते हैं 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ हो गया 3 ऑक्सीजन हो गया 3, और यहाँ हो गया 1 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हो गया 3 1 जा 3 और 1 कितना आ गया 4. यहाँ देखते हैं यहाँ 2 लगाए हैं, तो यहाँ 2 लगाए हैं, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, कोफिशिएंट में 2 लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन हो गया 2, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 2 5. यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ ध्यान रखना ऑक्सीजन अलग अलग है. अगर एक जगह ऑक्सीजन रहता तो 5 और 2 का एलसीएम लेते 10, यहाँ मल्टीप्लाई करते 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करते 5 से हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है, यहाँ भी ऑक्सीजन अलग है, तो किसी एक को हमको डबल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल नंबर्स में इवन नंबर्स में है, तो यहाँ भी इवन नंबर्स में लाने के लिए किसी एक को डबल करना पड़ेगा, तो इसी को डबल करते हैं, तो इसको डबल करते हैं, तो इसमें इंटू करते हैं 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो और यहाँ तो हो गया 12 आ गया, लेकिन यहाँ 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 और 2 ऑक्सीजन हो गया 8. अब यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ देखते हैं 12 लाने के लिए, यहाँ हाइड्रोजन 12 लाने के लिए, हाइड्रोजन यहाँ 12, यहाँ 12 लाने के लिए कितना 3 2 जा 6 2 जा 2, यहाँ भी 2 से इंटू करेंगे, तो यहाँ 2 2 जा हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 हो गया. हाइड्रोजन तो इक्वल हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन तो हो जाएगा इक्वल, क्योंकि अब आ गया होल नंबर्स में, इधर भी इवन नंबर, इधर भी इवन नंबर, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन आया 2, यहाँ नाइट्रोजन आ गया 4, यहाँ नाइट्रोजन है 2, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 4 और 6 10, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ लगा देंगे 5, यहाँ 5 से इंटू करेंगे तो भी आ गया 10, तो 4 12 10, 4 12 10 इक्वल हो गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ लिखते हैं कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 2, यहाँ लिखते हैं कार्बन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 और 2 3, तो कार्बन कोई इक्वल नहीं है इसमें,
तो सबसे पहले मैक्सिमम वाले को इक्वल करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ भी मैक्सिमम हाइड्रोजन सबसे जो ज़्यादा होगा उसको पहले इक्वल करेंगे। तो हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, सबसे ज़्यादा 6 होना चाहिए। तो 6 होने के लिए यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ लगा दिए 3, तो 3 2 जा 6, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 3 और 2 5। हाइड्रोजन यहाँ 6, हाइड्रोजन यहाँ 6, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 5। कार्बन यहाँ 1, यहाँ कार्बन 2, तो यहाँ कार्बन 2 है तो यहाँ भी मिनिमम हमको लगाना पड़ेगा 2, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। तो अब ऑक्सीजन हो गया 2 2 जा 4, 4 और 3 यहाँ हो गया 7, यहाँ ऑक्सीजन 7 हो गया। अब कार्बन तो इक्वल हो गया, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 7। अब इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन था सेम टू सेम है, ऑक्सीजन 2 जगह है और यहाँ ऑड नंबर, यहाँ है इवन नंबर। तो फिर हमको किसी एक को डबल करना पड़ेगा। तो फिर किसी एक को डबल करते हैं, इसको ही डबल करते हैं। अब इसको डबल करेंगे तो 2 था तो 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ कार्बन अब काउंट करते हैं, यहाँ कार्बन हो गया 4, यहाँ 4 2 जा 8, 8 और 3, यहाँ तो नहीं होगा। इसको इक्वल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ हम 4 रखते हैं, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ 2, तो दोनों तरफ इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ 4 नहीं लगाएंगे, इसको डबल नहीं करेंगे, इसको 2 ही रहने देते हैं, 2 CO2, तो यहाँ 2 है, यहाँ तो ठीक है। यहाँ डबल करते हैं इसको, क्योंकि यह 3 है, डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ 6, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6 2 जा, टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 12। यहाँ ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 6 और 2 2 जा 4, टोटल कितना हो गया 10। अब यहाँ 10 आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ लगाते हैं 5, 5 2 जा, ये भी आ गया 10। अब हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ 2 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ 2 से इंटू करते हैं, यहाँ 2 से इंटू करेंगे तो 6 2 जा 12, 2 2 जा, यहाँ हो जाएगा 4। जब यहाँ 4 हो गया तो यहाँ भी 4 लाने के लिए कितना से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 लाने के लिए 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 8 और 6 कितना आ गया, यहाँ आ गया 14। अब यहाँ 14 आ गया, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 नहीं रखेंगे, शुरू में ही सबसे लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। यहाँ 2 था तो यहाँ 14 आ गया तो यहाँ रखेंगे 7, तो 7 यहाँ रखेंगे, आ जाएगा 14। The next question is Al plus HCl, क्वेश्चन नंबर 6। एल्युमिनियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, AlCl3 plus H2 बनेगा। यहाँ लिखते हैं एल्युमिनियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। यहाँ हाइड्रोजन एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 3। एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन 3। मैक्सिमम क्लोरीन है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ 3 लगाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया तो यहाँ भी आ जाएगा 3। अब यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 और 2 हो गया, तो 3 और 2 कैल्शियम कितना 6, तो इसमें इंटू 3 से, तो इसमें इंटू 2 से, यहाँ लगा देते हैं, ये भी आ गया 6। तो अब यहाँ 3 यहाँ 2 से इंटू कर दिए, ठीक है। तो 3 2 जा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा 6, 3 था डबल कर दिए तो 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन हो गया टोटल, यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 6, यहाँ क्लोरीन कितना है 3, तो यहाँ इंटू करेंगे 2 से, तो यहाँ लगाना पड़ेगा 2। एल्युमिनियम हो जाएगा डबल, ये हो गया 6, यहाँ एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब देखते हैं 2, फिर से देखते हैं एक बार शुरू। सबसे पहले क्या करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोजन क्लोरीन लिखेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोजन क्लोरीन लिखेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोजन क्लोरीन लिखने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कौन सबसे इसमें मैक्सिमम है। तो क्लोरीन यहाँ मैक्सिमम है 3, तो क्लोरीन यहाँ मैक्सिमम है तो सबसे पहले क्लोरीन 3 है, तो इधर भी 3 लाने के लिए कितना से इंटू करेंगे 3 से। यहाँ 3 रखेंगे इनिशियली, जब इनिशियली शुरू में यहाँ 3 रखेंगे, 3 रखने के बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ 3 और 2 कैल्शियम 6 आएगा। तो पहले हाइड्रोजन को इक्वल करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 2, हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ भी हो गया 6, हाइड्रोजन तो इक्वल हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 3 होगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ भी 6,
इसके बाद फिर क्या करेंगे, एल्युमिनियम यहाँ है तो अब यहाँ क्लोरीन यहाँ गया, देख लेते हैं। यहाँ 6 लाने के लिए 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा तो क्लोरीन 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्लोरीन 3 है तो 3 लाने के लिए यहाँ डबल करेंगे, तो क्लोरीन यहाँ डबल होगा तो एल्युमिनियम भी डबल, एल्युमिनियम जब डबल होगा तो यहाँ भी एल्युमिनियम है तो इसको भी डबल करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ लिखते हैं एल्युमिनियम 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ लिखते हैं एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन 3। तो मैक्सिमम यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 और 2 कैल्शियम 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगाएं तो 2 2 हो जाएगा 4। यहाँ देखते हैं इधर 2 है तो 3 से इंटू करेंगे, यहाँ 3 2 हो गया 6, तो ये तो इक्वल हो गया 6, लेकिन यहाँ 2 2 4, यहाँ 1 है तो यहाँ लगाना पड़ेगा 4Al प्लस 3O2 2Al। अब देख लेते हैं इधर भी 4 इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस H2, तो यहाँ लिखते हैं जिंक 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, यहाँ लिखते हैं जिंक 1 हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। तो यहाँ जिंक तो इक्वल है, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ इंटू करते हैं 2 से तो 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2, अब इक्वल हो गया जिंक 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन प्लस सल्फर प्लस आयरन सल्फेट प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें लिखते हैं आयरन यहाँ पे 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ लिखते हैं आयरन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 3 और 2 5। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो पहले ऑक्सीजन को इक्वेट करते हैं। ऑक्सीजन को इक्वेट करने के लिए यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो होल नंबर्स में लाने के लिए ऑक्सीजन को 2 है, 2 तो होल नंबर में है, अब यह 3 है तो यहाँ मिनिमम कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ 2 लगा दिए तो देखते हैं यहाँ हो जाएगा 2 2 4, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 6 और 2 8, आयरन यहाँ 4, यहाँ आयरन 4 है तो यहाँ भी आयरन कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ भी आयरन लगाना पड़ेगा 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे आयरन 4, लेकिन सल्फर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सल्फर 4 हो गया। सल्फर 4 होने के बाद यहाँ भी सल्फर 4 लाने के लिए कितना से इंटू करना पड़ेगा 4 से, यहाँ लगा देते हैं 4, तो 4 यहाँ, लेकिन हो जाएगा ऑक्सीजन 4 2 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो कितना से इंटू करेंगे 7 से इंटू करेंगे 7 2 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है CL5 प्लस H2O H3PO4 बनेगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। P फॉस्फोरस लिखते हैं यहाँ 1, क्लोरीन लिखते हैं 5, हाइड्रोजन लिखते हैं 2, ऑक्सीजन लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं P1 फॉस्फोरस 1, क्लोरीन लिखते हैं 1, हाइड्रोजन लिखते हैं 3 और ऑक्सीजन लिखते हैं 4। अब फॉस्फोरस तो इक्वल है, हाइड्रोजन कम है, ऑक्सीजन कम, मैक्सिमम जो है यहाँ Cl5 है, यह 5 है, यहाँ क्लोरीन 5 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ मिनिमम तो 5 लगाना पड़ेगा, यहाँ 5 लगाएंगे तो यहाँ 5 लगेगा, यहाँ 5 लगेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, देख लेते हैं 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 8, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ लगाना पड़ेगा 4, तो यहाँ 8 लाने के लिए यहाँ इंटू करना पड़ेगा 4 से, 4 2 8, ऑक्सीजन हो गया 4, तो ऑक्सीजन यहाँ हो गया 4, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ भी 4, अब बैलेंस हो गया 1 1 5 5 8 8 4 4। राइट डाउन फर्स्ट मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 2 और 1 3, क्लोरीन हेयर विल बी 1। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देखते हैं मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। तो मैग्नीशियम तो इक्वल है, ऑक्सीजन
2 ऑक्सीजन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2। अब हाइड्रोजन इधर देखते हैं, दो जगह है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको तो रहने देते हैं, इसको हमको डबल करना पड़ेगा, इसको डबल करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, तो ये तो होल नंबर इवन नंबर में है, लेकिन यह इवन नंबर में नहीं है, तो यहाँ मिनिमम 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 लगाते हैं, तो 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और 2 4। यहाँ हाइड्रोजन हो गया टोटल कितना 4, लेकिन क्लोरीन हो गया 2। यहाँ क्लोरीन 2, हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 1 जब 2। अब देखते हैं 1 2 4 2 1 2 4 बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है TiCl4 + H2O। तो Ti लिखते हैं टाइटेनियम, Ti यहाँ है 1, क्लोरीन यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 1, इधर लिखते हैं Ti यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ लिखते हैं 1, हाइड्रोजन लिखते हैं 1, ऑक्सीजन लिखते हैं 2। तो Ti तो सेम है दोनों तरफ, यहाँ क्लोरीन 4 यहाँ क्लोरीन 1, तो यहाँ मिनिमम हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4HCl, तो 4HCl हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं क्लोरीन हो गया 4, यहाँ भी 4, लेकिन हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा 4। अब यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ऑक्सीजन हो गया 2। हम यहाँ देख लेते हैं 1 4 4 2 1 4 4 2 इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया। द थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 इज सोडियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। यहाँ लिखते हैं सोडियम 1 ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2। यहाँ लिखते हैं सोडियम 1 ब्रोमीन 2 क्लोरीन 1। सोडियम तो इक्वल है, क्लोरीन यहाँ देखते हैं, ब्रोमीन यहाँ 2 यहाँ ब्रोमीन 1, यहाँ क्लोरीन 2 यहाँ क्लोरीन 1, तो ब्रोमीन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो ब्रोमीन हो गया 2, लेकिन सोडियम भी हो गया 2, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन, तो यहाँ सोडियम को डबल करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये हो गया डबल, तो ये भी हो गया डबल। अब देखते हैं 2 2 2 2 2 2 इक्वल हो गया। इधर देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो इधर लिखते हैं Ca यहाँ 1, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ Ca 1 ऑक्सीजन 1, तो कैल्शियम तो इक्वल है, ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 1, तो मिनिमम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लगाएंगे तो 2 यहाँ लगा देंगे तो कैल्शियम भी हो जाएगा 2, तो यहाँ कैल्शियम 1 यहाँ कैल्शियम 2, यहाँ इंटू करेंगे 2 से। अब देख लेते हैं कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज N2 + H2 NH3। नाइट्रोजन लिखते हैं 2, हाइड्रोजन लिखते हैं 2, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3। यहाँ नाइट्रोजन तो ठीक है डबल हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 और 3 है, तो 2 और 3 कैल्शियम 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ 3 से 3 2 या 6 2, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई किए डबल हो, तो यहाँ भी नाइट्रोजन डबल हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 बैलेंस हो गया। थैंक यू।